जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। हाल बेहाल 5वीं और 6ठी कक्षा के बच्चे नहीं पढ़ पाते हिंदी की किताब, नहीं जानते गुना भाग। वीडियो इस्माइलपुर ने की जांच, कहा बदहाल है विद्यालय। हाल बेहाल है सरकारी विद्यालयों का। 5वीं व 6ठी कक्षा के छात्र अपनी हिंदी की किताब नहीं पढ़ सकते और ना ही गुना व भाग बना सकते। इस बात का खुलासा हुआ शनिवार को, जब इस्माइलपुर प्रखंड के वीडियो अनिल कुमार के द्वारा प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्क्रमित इंटर विद्यालय इस्माइलपुर का औचक निरीक्षण किया गया। वीडियो अनिल कुमार ने सबसे पहले 5वीं कक्षा में छात्रों से हिंदी की किताब पढ़ने को कहा। कोई भी छात्र नहीं पढ़ पाए। वहीं उसके बाद उन्होंने बच्चों से श्याम पट पर लिखकर भाग बनाने को कहा, परंतु किसी छात्र ने उत्तर नहीं दिया। 6ठी कक्षा के छात्र भी हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाए और गणित का साधारण सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उपस्थित पंजी पर भी छात्रों की उपस्थिति तरीके से नहीं बनाई गई थी। चावल के अभाव में मध्याह्न भोजन भी बंद था। वीडियो ने सभी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की मौजूदगी में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की नसीहत दी। इस दौरान प्रधानाध्यापक वीडियो साहब का वीडियो बनाते रहे। विद्यालय में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। साथ ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मैट्रिक व इंटर तक की पढ़ाई के लिए उत्क्रमित वर्ष 2019 में किया गया, परंतु ना तो उच्च विद्यालय के लिए और ना ही इंटर के लिए शिक्षक की नियुक्ति यहां की गई है। जबकि मैट्रिक की परीक्षा में पिछले वर्ष से ही यहां के छात्र उत्तीर्ण होकर इंटर की पढ़ाई यहां कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि मात्र 7 शिक्षक के सहारे नामांकित 1200 से अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं वीडियो अनिल कुमार ने बताया कि पूर्व में भी मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की रिपोर्ट भेजे जाने के कारण प्रधानाध्यापक निलंबित हुए थे, परंतु विद्यालय में किसी तरह का सुधार नहीं दिखा। विद्यालय परिसर में गंदगी की भरमार थी। कक्षा के अनुसार बच्चों को जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय की शिक्षा में गुणवत्ता व गुणात्मक सुधार हेतु योग्य शिक्षकों के पदस्थापन के लिए पहल की जाएगी। बोलबम के जयकारों से गूंज रहा ब्रजलेश्वर धाम। सोमवारी को लेकर सभी तैयारी पूरी। गंगा व कोसी के बीच प्रखंड के मड़वा गांव स्थित बाबा ब्रजलेश्वर धाम मड़वा बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है। करीब 2 साल के बाद श्रद्धालु शिव भक्त महादेव व मां पार्वती को जलार्पण कर रहे हैं। अहले सुबह से शिव भक्त भोलेनाथ, मां पार्वती, मां काली, विश्वकर्मा बाबा, बजरंग बली बाबा, ठाकुर जी एवं नंदी जी महाराज को जलार्पण कर रहे हैं। सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। महंत स्थान चौक, सौड़ी मोड़, मड़वा मोड़, इंडियन पब्लिक स्कूल के समीप अन्य जगहों पर 10 पदाधिकारी समेत मेला परिसर में 50 से अधिक पुरुष व महिला पुलिस बलों की तैनाती की गई है। करीब 5 वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में अलग अलग प्रवेश द्वार से प्रवेश कराया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह के अंदर रोशनी रहेगी। कांवरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था भी किया गया है। सरपंच प्रतिनिधि मनोहर चौधरी सहित अन्य ने बताया कि बम की सेवा शरबत, चाय व पानी देकर किया जाएगा। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। बताते चलें कि अगवानी गंगा घाट 41 किलोमीटर से पैदल व डाक बम बड़ी संख्या में आकर जलार्पण करते हैं। औलियाबाद में बंद घर, चोरों ने जमकर मचाया तांडव। 1.5 लाख ज्वेलरी समेत अन्य सामानों की चोरी। बीरपुर झंडापुर ओपी क्षेत्र के औलियाबाद वार्ड संख्या 3 में एक बंद घर में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों ने 4 कमरे का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, कपड़े, बर्तन व अन्य जरूरी कागजात पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार को जब गृहस्वामी घर आए तो देखा ताला टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। चोरों ने अलमीरा, ट्रंक में रखे ट्रॉली बैग का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस चोरी के बाबत सूचना पर दरोगा पवन सिंह मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल किया। वहीं उत्तम कुमार ने झंडापुर में आवेदन देकर अज्ञात चोर को नामजद किया है। ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस्माइलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को लेखापाल से लेकर चिकित्सक थे अनुपस्थित। इस्माइलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को लेखापाल से लेकर चिकित्सक तक अनुपस्थित थे। जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर प्रखंड में सिर्फ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन के द्वारा ओपीडी में कार्य किया जाता है। यहाँ पर डेंटल चिकित्सक द्वारा उपस्थिति पंजी पर अपना उपस्थिति दर्ज कराकर छुट्टी पर चले गए थे। वहीं फार्मासिस्ट, डाटा ऑपरेटर एवं लेखापाल दोपहर 12 बजे तक अस्पताल नहीं पहुंचे थे। स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का घोर अभाव था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन के द्वारा बताया गया कि आउट
सोर्सिंग वाले यहां पर सफाई पर ध्यान नहीं देने के कारण उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति है, लेकिन वे सदर अस्पताल भागलपुर में प्रतिनियुक्त पर रहते हैं। वहीं डाटा ऑपरेटर जो कोविड टीकाकरण को लेकर अलग अलग जगहों पर ऑपरेटिंग के काम में लगे हुए हैं, जिसके कारण रात में यहां पर पर्ची को ऑनलाइन किया जाता है। मालूम कि करोड़ों की लागत से इस्माइलपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था 2 वर्ष पूर्व किया गया, लेकिन चिकित्सक एवं कर्मियों के नहीं रहने के कारण यहां पर ओपीडी में मरीज नामात्र पहुंचते हैं। खरीक प्रखंड के भवनपुरा पंचायत अंतर्गत मैरचा एवं लोकमानपुर पंचायत के सिंहकुंड में लोकमानपुर बाबूटोला, जलटोला, जिलेबिया मोड़ समेत अन्य जगहों पर कोसी नदी में हो रहे कटाव का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शनिवार को मैरचा गांव में कोसी का कटाव उग्र हो गया और देखते ही देखते 20 लोगों का घर नदी में समा गया, जबकि इस बार के कटाव में अब तक 80 से अधिक लोगों का घर कोसी नदी में विलीन हो चुका है। वहीं सभी पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। वे लोग जद्दोजहद की जिंदगी जी रहे हैं, किंतु अब तक प्रशासनिक स्तर से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके कारण लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं कई लोगों का घर पूरी तरह कटाव के मुहाने पर आ चुका है, जो कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर लोकमानपुर पंचायत में भी विभिन्न जगहों पर कटाव का कहर जारी है एवं लगातार लोगों का घर नदी में समा रहा है। यहां भी दर्जन भर से अधिक लोगों का घर नदी में समा चुका है, लेकिन एक भी पीड़ित परिवार को सरकारी स्तर से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जेल में बंदी द्वारा आत्महत्या की घटना को लेकर आजाद हिंद मोर्चा करेगा आंदोलन। आजाद हिंद मोर्चा के द्वारा खरीक प्रखंड के अंतर्गत मराठी गांव के सन्नी ऋषिदेव की जेल में हुई मौत के खिलाफ मराठी गांव में जाकर बैठक की, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान शामिल हुए। नेतृत्व आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर रहे थे। इस मौके पर सर्वसम्मति से सन्नी की जेल में हुई मौत की न्यायिक जांच की मांग करते हुए सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही साथ सादोपुर की घटना की सीबीआई जांच कर छात्र राजीव मंडल को लगी गोली के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। पुलिस द्वारा किए गए मुकदमे में निर्दोष लोगों को राहत देते हुए मुकदमा से मुक्त करने की मांग को लेकर 25 जुलाई 2022 को स्टेशन चौक नौगछिया से नौगछिया बाजार होकर प्रदर्शन करते हुए अनुमंडल कार्यालय नौगछिया में धरना दिया जाएगा। इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल आरक्षी उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष नौगछिया सहित संबंधित पदाधिकारी को दे दी गई है। पैसा मांगने के विवाद में जमकर भांजी लाठियां, 4 घायल। शनिवार को मड़वा पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या 1 में कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। करीब 2 लाख रुपए बकाया मांगने के विवाद में जमकर लाठियां भाजी गई, जिसमें 4 लोग सुलन यादव, बूचो यादव, संजो देवी, शोभा देवी घायल हो गई। शोभा देवी ने बताया कि हम लोग अपने बकाया 2 लाख मांगने के लिए गए। इसी बात पर उग्र होकर दिलेश यादव, नीलेश यादव, विकेश यादव, धीरज यादव, छोटू यादव और बिजली ने लाठी से दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। सुलन यादव का सिर फोड़ दिया और सभी की जमकर पिटाई हुई। उसके बाद बीच बचाव करने पर किसी तरह माहौल शांत हुआ। उसके बाद घायल झंडापुर ओपी पहुंचे तो पुलिस ने इलाज को बीहपुर सीएससी भेजा। ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मारपीट को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। नवगछिया व्यवहार न्यायालय में किया गया बैठक आयोजन। नवगछिया व्यवहार न्यायालय में 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संविधिक सेवा समिति के सचिव रवि रंजन कर रहे थे। बैठक में ऋणवाद से संबंधित वादों में विभिन्न बैंकों को लचीला रवैया अपनाने की अपील की गई। लोक अदालत का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके, इसके लिए बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का निर्देश भी कर्मियों को दिया गया। उजानी वार्ड संख्या 5 में बांध को मजबूत करने की मांग। नौगछिया के उजानी गांव के लोगों ने वार्ड नंबर 5 में बांध को मजबूत करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष यहां पर कोसी नदी के पानी का ज्यादा बहाव हो रहा था, जिस कारण एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई थी। स्थानीय लोगों ने समय से पहले बांध को मजबूत करने की मांग पदाधिकारियों से की है। नवगछिया की सैफू बन गई दरोगा। सैफू कुमारी का दरोगा के लिए चयन हुआ है। दरोगा के मेरिट लिस्ट में सैफू कुमारी का भी नाम है। सैफू की मां सोनी देवी कहती है कि मेरा सपना था बेटी वर्दी पहने, आज पूरा हो गया। मेरी बेटी का चयन दरोगा के लिए हुआ है। मैं अक्सर सोचती थी कि वर्दी पहन जब बेटी घर आए तो मैं उसको सैल्यूट करूं। वह दिन आ गया। मेरी 2 बेटी
ने सैफू कुमारी, स्नेहा कुमारी ने दरोगा की परीक्षा दी। फाइनल मेरिट लिस्ट में स्नेहा 1 अंक से पीछे रह गई। सैफू की सफलता पर काफी खुश हूं। पिता विपिन बिहारी कहते हैं कि पुत्री की सफलता से काफी खुश हूं। सैफू सबसे बड़ी पुत्री है। सैफू कुमारी ने जवाहर नवोदय स्कूल बौसी से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक की परीक्षा में 92% अंक है। इंटर की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बौसी से ही पास किया। इंटर की परीक्षा में 82% अंक था। SM कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इंग्लिश ऑनर्स था। बिहपुर के मड़वा के ओंकार बने सीए, गांव में हर्ष का माहौल। बिहपुर के मड़वा पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 12 चौधरी टोला निवासी इंजीनियर संजय चौधरी और रूना चौधरी के बड़े पुत्र ओंकार चौधरी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पर गांव में जश्न का माहौल है। वहीं उनके बड़े भाई रामबोल चौधरी ने बताया कि वह मुंबई में रहकर सीए की तैयारी करता था। छोटे भाई भायांश चौधरी ने कहा कि ओंकार ने परिवार समेत पूरे गांव को भी अपने प्रतिभा के बल पर गौरवान्वित किया है। वहीं ओंकार के सीए बनने पर बड़े पापा परमानंद चौधरी, बड़ी मां अनीता देवी, मुरारी चौधरी, रेणु चौधरी, भाभी कृष्णा देवी, सृष्टि, साहिल, मानस ने इसे खुशियों का भरा तोहफा बताया है। भमरपुर की बेटी प्रीति बनी दरोगा। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा पूरा पंचायत के भमरपुर 11 नंबर वार्ड की गोपाल शरण कुमार की बेटी प्रीति कुमारी दरोगा बनी है। प्रीति ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा गांव से हासिल कर मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। फिर इंटर स्तरीय शिक्षा साइंस से SM कॉलेज भागलपुर से प्रथम श्रेणी से करने के बाद बीटेक MIT पटना से किया। मुझे इंजीनियर बनने की इच्छा ज्यादा थी, लेकिन गांव में पुलिस की रणनीति को देख दरोगा की परीक्षा में बैठी तो सफलता हासिल दूसरी बार में हुआ। मेरे पिता किसान गोपाल शरण कुमार, माता आंगनवाड़ी सेविका का भरपूर सहयोग और प्रेरणा पर सफलता हासिल हुआ।